देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून का राज स्थापित हुआ है और आम जनता को सबसे पहले कानून का राज चाहता है। दूसरा, विकास की गति। विकास का इतना कार्य हुआ है जो पिछले कई वर्षों में कभी सोचा भी न गया हो, वैसा विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और धर्म और आस्था का केंद्र राम मंदिर, जिसका पहले विपक्षी पूछते थे कि आप राम मंदिर हम वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, को चरितार्थ कर दिया। विपक्षी पार्टियों को जनता ने हरा करके हमारी पार्टी ने कार्य भी बताया, निर्माण भी कराया और पूरे देश में उन्होंने विकास की जो गंगा बहाई है उसमें सभी लोगों को लाभ एक एक जनमानस तक पहुंच रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी आई, उस पर कितना बड़ा दिमाग लगाया हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कि महामारी जब भी पहले आई है उसमें किस प्रकार देश को क्षति हुई है। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है महामारी के समय या उसके बाद भुखमरी का। महामारी ज़्यादा लोग भुखमरी से मरे हुए हैं, इसलिए इन्होंने तुरंत फ्री में राशन का वितरण कराया और आम जनमानस, जो गरीब जनमानस है, जिनको व्यवसाय नहीं था, जिनके हाथों में काम नहीं था, उनको अनाज का लगातार वितरण आज तक हो रहा है। बात की जाए शैलेश जी तो काशी में जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को बधाई दिया जा रहा है और हर एक मतलब एक तरह से देखा जाए तो हर लोग खुशी से झूम रहे हैं। तो ये किस तरह का माहौल बन रहा है काशी में? काशी ही नहीं, पूरे देश में लोग झूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना मतलब ये हमारी अपेक्षाओं की सरकार है। हमने जो सोचा था, जो सपना देखा था, वो सरकार आई है। हम इस सरकार में निश्चिंत होकर के अपने कार्य को कर सकते हैं। कोई हमारा ज़मीन लूटने वाला नहीं आएगा, कोई हमारा व्यापार लूटने वाला नहीं आएगा। महिलाएं, बहनें जो भी चाहे मार्केट में निकल के अपने जा सकती हैं, आ सकती हैं। उनको कोई भी परेशान करने वाला, लूटने वाला, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने वाला अब लोग हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, कोई दंगा नहीं कर पाएगा। पूरा देश झूम रहा है इस समय। लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा फिर से गद्दी संभाल रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है इसमें? 100% सच्चाई है कि हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बुलडोजर चला करके जो असंभव है, जो गरीब लोगों की जमीन, हम लोग को विकास की जीत है और खुशी तो दुगनी है। उसी खुशी में मैं अभी लखनऊ भी जा रहा हूँ कल शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। और हम तो यही चाहेंगे कि जब तक योगी जी है तब तक उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, इसी तरह बराबर विकास होता है। जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही हैं। तो एक तरह से जहाँ देखा जाए तो लखनऊ में उत्सव का माहौल है, तो काशी में भी उत्सव का माहौल देखने पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल है, सिर्फ लखनऊ और काशी में नहीं, हर जगह मिठाई बांटी जा रही है, हर जगह कार्यकर्ताओं में जोश है। हम लोग को निर्देश दिया गया है कल सुबह पूजा करके फिर हम लोग उसके लिए प्रस्थान करेंगे शपथ में जाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस प्रचंड बहुमत की सरकार के लिए? सबसे पहले तो जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे जो वापस से भारतीय जनता पार्टी को अपना समझ के और विकास का मुद्दा समझ के वोट दिया। और योगी जी को पुनः बहुत बहुत बधाई, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई कि जो इतना ज़्यादा जनता की सेवा की है, तो जनता ने उन्हें उसके बदले में ये तोहफा दिया है। हम लोगों के प्रिय, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री जी अपना शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। हमको लोगों को आशा है कि वो पूर्ण रूप से जैसे पहले काम किए कर्तव्य और निष्ठा के से, वैसा ही आगे भी करते रहेंगे। हम चिकित्सक बंधु, हमारा एसोसिएशन उनको शुभकामनाएं देता है और आगे अच्छे कार्य और भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है। देखिए, विकास तो हमेशा अछूता नहीं रहता, लेकिन विकास हमेशा अधूरा रहता है। इनकी सोच, ईमानदारी की सोच है, वो हर पहलुओं पे अपने विकास को परिपूर्ण करेंगे और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी पहलुओं पे ये ध्यान देंगे और हम होम्योपैथ डॉक्टरों पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे। सर, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर मयंक जायसवाल है। मैं स्वास्थ्य डेंटल क्लिनिक नाटीमली में मेरी डेंटल क्लिनिक है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे पिता तुल्य हैं योगी जी और मुझे
बहुत बहुत खुशी है। मैंने इसके पहले भी मेरी एक छोटी सी इंटरव्यू आपके चैनल के द्वारा हुई थी और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब एक बहुत सही, एक कहा जाता है सन्यासी से बढ़िया राजा कोई नहीं होता, और वही मेरे योगी जी हैं और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे ये आशा है कि जो भी विकास, देखिए विकास तो भगवान की दया से सारी चीज़ें हुई हैं और भी होंगी, अगले 5 साल में बहुत अच्छी होंगी। तो इसलिए मैं उनको बस बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्य ऐसे ही जो है आगे आगे बढ़ता है।